हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम रूट्स में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संभावित प्रश्न। इससे पहले भी संभावित प्रश्न का पार्ट 1 आ चुका है। ये हमारा संभावित प्रश्न का आपका पार्ट 2 है, जिसमें हमने पहले की वीडियो में भी बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कुछ क्वेश्चंस उठाए थे। आज की वीडियो में अभी हम कुछ क्वेश्चंस उठाने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 दिनों तक कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इन विच स्टेट इज द कोणार्क डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर फॉर 5 days? इसका आंसर आपका उड़ीसा है। कोणार्क नृत्य आपका जो है वो कोणार्क मंदिर में आयोजित किया जाता है, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर को ही हम सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, इसको आपका जो राजा नरसिंह देव प्रथम थे, उन्होंने इसको बनवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 352 से संबंधित है। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू। जो आपका अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से आपका संबंधित है। Under which article is the fundamental right to education in the Indian Constitution? ये आपका 21A में है। इसमें जो आपका संशोधन हुआ था, 86वें संशोधन लागू किया था, जो आपका 2002 में हुआ था संशोधन इसका। बट ये आपका लागू, अगर हम बात करते हैं तो भारत में ये लागू हमारा 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। इसमें इस संशोधन में बताया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, इसका प्रावधान हुआ था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वंश ने पहली बार अपने सिक्कों पर तारीख अंकित की थी? Which of the following dynasty introduced date for the first time on their coins? अब हम बात करते हैं कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था। कॉइन्स को इंट्रोड्यूस हमारा इंडो ग्रीक ने किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया था इसको, कॉइन्स का? इंडो ग्रीक ने। और अगर मैं बात करती हूँ डेट किसने लगाई थी अपने कॉइन्स पे, पहले तो वो शाक वंश थे जिसने अपने कॉइन्स पे डेट लिखी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश में जो थे आपके सिक्कों को, जो आपके गोल्ड के सिक्के थे, उन्हें दिनार कहा जाता था, और सिल्वर कॉइन्स को उधर रुपाका कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें भी ये भी बोल सकते हैं कि किस वंश में सिल्वर कॉइन्स को रुपाका के नाम से बोला जाता था, तो गुप्त वंश में। और अगर ये भी बोल सकते हैं कि गुप्त वंश में गोल्ड के सिक्कों को क्या बोला जाता था, तो आप बता सकते हो दिनार कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। ठीक है, सीवी चंद्रशेखर वॉज अवॉर्डेड the Padma Vibhushan for his contribution in dash। जो सीवी चंद्रशेखर थे उन्हें भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम हम जानते हैं तमिलनाडु का फेमस डांस माना जाता है। अगर इन्हें फेमस डांसर्स की बात करते हैं तो जैसे एक दो हम नाम ले सकते हैं। नृत्य की नटराज हो गए आपके, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई,
मृणालिनी साराभाई हो गई, मलाइका साराभाई हो गई, सोनल मानसिंह हो गई, वैजंती देवी हो गई, वैजंती माला हो गई, ये सब और भी बहुत सारे हैं। ये सब आपके इनके फेमस डांसर्स में से आते हैं। तो इसमें किसी भी फेमस डांसर्स का नाम लेकर उसमें आपको पूछ लिया जा सकता है कि ये डांसर किस नृत्य से आपके बिलोंग करते हैं, या फिर डायरेक्ट इस नृत्य के में से कोई नाम दे देंगे। उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि भरतनाट्यम से कौन सा डांसर बिलोंग करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव पीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as private secretary PS to Prime Minister Narendra Modi in May 2022? मई 2022 में विवेक कुमार जी को उनका पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। इसका आंसर 4 है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान में आपके प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी। वर्तमान में क्या हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा। तो इधर से भी रिलेट कर सकते हैं कि वर्तमान में आपके प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के जो आपके प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डैश पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? डैश इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव वॉन अ ग्रैमी। ठीक है, जो तन्वी शाह थी उन्हें पहला पुरस्कार मिला था ग्रैमी पुरस्कार, जो आपका 2010 में मिला था। वो आपका जो जय हो गाना आप लोगों ने सुना होगा, स्लैम डॉग मिलियनेयर्स की मूवी थी, उसका जय हो गाना था, उस पे इन्हें आपका ग्रैमी पुरस्कार मिला था। अगर हम प्रेजेंट में 2024 की बात करते हैं तो 3 जो ग्रैमी पुरस्कार थे वो आपको जाकिर हुसैन जी को मिले थे। तो इससे रिलेटेड भी आ सकता है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार किसको मिले थे, या फिर 3 ग्रैमी पुरस्कार कब किस मिले थे, तो 2024 में मिले थे। तो उससे रिलेटेड भी आ सकता है। इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। किस खेल में शटल कॉक का उपयोग किया जाता है? इन विच स्पोर्ट इज अ शटल कॉक यूज्ड? ये तो बेसिकली क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर है शटल कॉक बैडमिंटन में यूज किया जाता है। तो 4th आंसर है। बैडमिंटन की अगर मैं बात करूँ, शटल कॉक में जो उसका वेट होता है वो मिनिमम आपका 4.5 ग्राम से आपका 5.5 ग्राम्स तक का होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि शटल कॉक का, एक बैडमिंटन के खेल के शटल कॉक का क्या वेट होता है, तो इससे रिलेटेड भी इसमें पूछ लिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है बैडमिंटन या शटल कॉक से भी, किसी भी खेल से इसमें पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार देश के जन्मदिन पर शुरू किया गया था? अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड वॉज स्टार्टेड ऑन द बर्थ ऑफ डैश। तो जो आपका था पद्म विभूषण सरोजा वैद्यनाथन से इनका जो था इनके बर्थडे से इनका अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार आपका मिलना स्टार्ट हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज एडिड बाय द 97th अमेंडमेंट एक्ट 2021 वो 2011। तो आपका जो 2011 में था वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जोड़ा गया था, जो आपका आर्टिकल नंबर 43 के बी पार्ट में आता है। ठीक है, अगर अब मैं बात करती हूँ कि नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता है, ये आपका आर्टिकल 44 में आता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये आपका आर्टिकल 50 में आता है। अगर मैं बात करती हूँ ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आपका आर्टिकल 40 में आता है। तो हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको देखो आर्टिकल्स भी बता दी, तो ये भी पूछा जा सकता है कि
ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में आता है, फिर आर्टिकल 14 में किसका संशोधन किसका बताया गया है, तो इससे रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020 से 2021 खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? Recently, All Indian Survey of Higher Education 2020 to 2021 has been in news. It is related to which of the following? ठीक है, तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय से रिलेट करता है। अगर मैं हाल की में बात करती हूँ शिक्षा मंत्रालय में, जो आपके वर्तमान में आपके मंत्री जो हैं वो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आपके किस विभाग से है या फिर कहते हैं या वर्तमान में कौन है, तो इससे रिलेट करके भी आ सकता है। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? द थर्ड 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो आपकी भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी, जो स्टार्ट आपकी हुई थी 1961 से 1966 में। ठीक है, अगर मैं ये पंचवर्षीय योजना की बात करती हूँ तो ये पंचवर्षीय योजना आपकी फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि इसमें 1962 और 1965 में वॉर हुए थे। 1962 और 1965 में वॉर हुए थे। 1962 की बात करती हूँ तो 1962 में इसमें आपका इंडिया चाइना वॉर हुआ था। इंडिया चाइना वॉर हुआ था। अगर 1965 की बात करती हूँ तो इसमें हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। कौन सा वॉर हुआ था? इंडिया पाकिस्तान वॉर। और इसी पंचवर्षीय योजना में हमारे भारत में सूखा पड़ गया था, तो इसीलिए पंचवर्षीय जो योजना थी ये फेल हो गई थी। और इसी के अंत में 966 आपकी जो सन में, इसी के अंत में आपके हरित क्रांति स्टार्ट हो गई थी। इसी की आपकी एंडिंग में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आ सकता है कि इंडिया चाइना वॉर कब हुआ था, किस सन में हुआ था, या कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, उस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड भी किसी टाइप से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, या फिर मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उससे रिलेटेड मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगता था मैंने आपको बताया है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात चलते हैं तो देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये जनवरी 2024 में पूछा गया है। इसकी घटना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जनवरी 2024 में किसी आपका एसएसबी की महानिदेशक से नियुक्त किया गया है, तो वो आपके हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। ठीक है, इसका आंसर सेकंड है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो हरित क्रांति का क्या अर्थ है? द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति का आपका मंत्र अगर बात करते हैं तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। इसी के लिए आपकी जो हरित क्रांति थी वो शुरू की गई थी कि हमारे जो कृषि है उसमें उत्पादकता, उसमें प्रोडक्टिविटी, उसमें जो आपका ग्रोइंग स्टेट्स पे लाना, उसी के लिए हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी। मैंने पहले ही पिछले में बताया कि इसकी स्टार्टिंग जो थी आपके 1969 के एंडिंग में हो गई थी। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग जब हमारी पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही थी तब। नेक्स्ट पे चलते हैं, पारिस्थितिक निकेत है द इकोलॉजिकल नीश इज। तो अगर इसमें बात करते हैं हम तो इसमें है समुदाय के भीतर एक प्रजाति की कार्यात्मकता भूमिका।
रोल ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिस विद इन आ कमिटी। तो इसका आंसर फोर्थ है। इसमें अगर आपको बात करते हैं तो इसमें हमें बताया जाता है कि प्रजातियों को कैसे जीवित रहना, कैसे उसकी जीवन के लिए रहना आवश्यक है, या फिर हमारे पर्यावरण को कैसे हमें अंतः रहना है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है। तो उस बारे में मेरे को इसमें बताया गया है, इस बारे में वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था? What was the symbol Henry Moseley used for denoting atomic number? तो अगर हम बात करते हैं कि जो हेनरी मोसले थे, उन्होंने Z को यूज किया था, Z का यूज किया था अपने परमाणु संख्याओं को प्रतीक के लिए, उसको दर्शाने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। राष्ट्रमंडल खेलों 2010 में कृष्ण पूनिया ने किस क्रीड़ा में कीर्तिमान स्थापित किया? इन विच गेम कृष्णा पूनिया established record in the कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2010। तो 2010 में जो चक्र फेंक था उसमें उन्हें जो कृष्ण पूनिया जी थे, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब एक रिकॉर्ड बनाया था जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और ये आपका जो था कृष्ण मंडल खेलो जो था वो आपका न्यू दिल्ली में आपका आयोजित हुआ था, जिसमें उन्होंने 61.51 मीटर अपना ये चक्र फेंका था, तब वहां पे उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान वॉज लॉन्च ऑन। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था वो 12 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था। और इसका नेतृत्व क्या था, किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? विच रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? तो अगर हम बात करते हैं, तापी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा तापी नदी क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि इसकी तेज गति और पतले रास्ते होने के कारण यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की गोवर्धन योजना में गोबर का विस्तार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंशन फॉर गोबर इन गोवर्धन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, ये इसका थर्ड आंसर है। इसमें आपका जो है गोबर का विस्तार प्रॉपर बताया गया है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो हमारी पसंद आ रही हो और हमारे चैनल पे आपको कुछ ना कुछ यूजफुल दिख रहा हो और इस वीडियो से आपने कुछ जाना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी से भी रिलेटेड, या फिर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ कमी दिखी हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकती हैं। और अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को एग्जाम के फ्री ऑफ मॉक्स चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के, तो आप हमारी वेबसाइट www.examroots.com पर जाके फ्री ऑफ मॉक्स लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्री ऑफ मॉक्स लगाने से फ़ायदा आपका ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आपको इंटरफेस पता चलेगा कि किस टाइप से एग्जाम्स में इंटरफेस आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आपकी ही प्रैक्टिस होगी, आप ही को नॉलेज होगी। और ऐसे ही हमारी चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी जो आपके लिए यूजफुल साबित हो। थैंक यू।